हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं? एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और आज की जो क्लास होगी उसमें पहले मैं एक नया कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाऊंगा। अभी तक हम लोग 3 कॉन्सेप्ट पर काम कर चुके हैं, एक अभी भी बचा हुआ है जैसा आपको पता है टाइम एंड वर्क में। तो आज मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं। उसको आप लोग सीखने की कोशिश करना। फिर भी अगर नहीं सीख पाओ तो उसको बाद में मैं आप लोगों को याद करवाऊंगा कि भाई ये चीजें आप लोग रट लो। लेकिन कोशिश करना सीखने की। आप लोग देखिए, मैं आपको समझाना, बताना या सिखाना यहां पर ये चाह रहा हूं कि अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो कि मान लो 5 मैन एक काम को 3 दिन में फिनिश कर सकता है, या 5 मैन एक काम को 2 दिन में फिनिश कर सकता है, 2 डेज में फिनिश कर सकता है। ये काम मुझे एक ही दिन में अगर फिनिश करवाना है तो बताइए कितने मैन की आवश्यकता होगी? ये बात बताइए मुझे। यहां पर सभी लोग ध्यान से सुनना अच्छे से, क्योंकि कॉन्सेप्ट हम लोग शुरुआत में बना रहे हैं। फिर इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से सीखना। जो चीजें मैं आपको सिखाने सिखाने जा रहा हूं उस चीज का आप लोग ध्यान रखना। तो जैसे ही 5 मैन किसी काम को 2 दिन में फिनिश कर सकता है, तो बताओ एक ही दिन में अगर फिनिश करवाना है तो लोगों की संख्या ज्यादा की जरूरत होगी। अगर जैसे ही टाइम आपका घटेगा, एक दिन टाइम आधा हुआ फिर डबल हो जाएगा। और यहां पर अपने पास कितने मैन की आवश्यकता होगी? तो आप कहोगे सर 10 मैन की आवश्यकता होगी। उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आई होगी। जैसे मैं क्या लिख रहा हूं, जैसे कोई भी कहे कि 8 वुमेन है जो किसी भी काम को 3 दिन में फिनिश कर सकती हैं, और मैं आपसे पूछूं कि अब एक ही दिन में फिनिश करवाना है तो कितने वुमेन की आवश्यकता होगी, ऐसा हम लोगों से पूछ लिया जाए। 8 वुमेन है जो किसी भी काम को, यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है किसी भी काम को अगर वो फिनिश कर रहे हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। 8 वुमेन किसी काम को 3 दिन में फिनिश कर सकती हैं। एक ही दिन में अगर फिनिश करवाना इस काम को तो कितने वुमेन की आवश्यकता होगी? तो आप कहोगे सर ये 1/3 अगर हुआ है तो यहां पर ये 1/3 हुआ है, तो यहां पर 3 से गुना कर दो। तो आप बोलोगे सर 24 वुमेन की वहां पर आवश्यकता होगी। ये लीजिए, जैसे मैं कहूं कि 10 वुमेन है या 10 चाइल्ड हैं जो किसी भी काम को, 10 चाइल्ड किसी भी काम को 4 दिन में फिनिश कर सकते हैं। तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इस काम को मुझे एक ही दिन में अगर फिनिश करना है तो कितने चाइल्ड की आवश्यकता होगी? इन चीजों को आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना ताकि आपका कॉन्सेप्ट बनना शुरू हो। ठीक है? अब तो आप लोग बोलेंगे कि सर यहां पर अगर ये 1/4 हुआ है तो हमें यहां पर जरूरत जो होगी वो 40 चाइल्ड की जरूरत होगी। ये लीजिए, तो मैं आपको सबसे पहले आज की क्लास में ये सिखाना या बताना चाह रहा हूं कि जब भी एक दिन की आवश्यकता हो कि एक दिन में कितने लोग इस काम को कर पाएंगे, तो आप लोग क्या किया करो, इसका इससे इंटू कर दिया करो। और हमें कितने मैन की आवश्यकता होगी? 10 मैन की आवश्यकता होगी एक दिन में अगर काम फिनिश करना है। तो हमें अगर किसी भी काम को एक दिन में अगर फिनिश करना है तो कितने मैन की आवश्यकता होगी? इस काम को एक दिन में अगर फिनिश करना है तो इंटू कर दो। तो कितने वुमेन की आवश्यकता होगी? 8 का 3 से गुना कर दिया करो तो 24 वुमेन। ये लीजिए, जब एक दिन की आवश्यकता हमें निकालनी हो, सिर्फ इतना ही मैंने समझाया और कुछ मैंने बताया नहीं है। जब भी एक दिन में कितने लोग काम कर पाएंगे ऐसा अगर अपने पास है तो 4 का इंटू कर देंगे हम लोग 10 से। और मुझे बताइए क्या 40 चाइल्ड की जरूरत होगी? ये बात बताओ, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? हाँ अब ठीक है भाई एकदम। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना इसकी। यहां पर कहीं भी अगर अपने पास लिखा हुआ है 5 मैन किसी काम को 2 दिन में फिनिश कर सकता है, मैं ये समझाना चाह रहा हूं। 5 मैन
देखिए वापस आइए, वापस आइए, मैं फिर समझाता हूं। 5 मैन एक काम को 2 दिन में फिनिश कर सकते हैं, ये चीज मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। और 8 वुमेन इस काम को 3 दिन में फिनिश कर सकती है। तो अगर मुझे एक दिन की आवश्यकता अगर कभी भी देखनी होगी, एक दिन में कितने लोग करेंगे। मान लो आपके घर पर कोई भी काम है, कोई खेत की फसल काटना था, आपको लगा ये 10 बीघा खेत है, इसको अपने पास ये लोग 2 दिन में कर रहे हैं। अगर 5 लोग किसी काम को 2 दिन में कर रहे हैं, आपके खेत की फसल 5 लोग हैं जो 2 दिन में काट रहे हैं, आपको एक ही दिन में कटवानी है, आपको लगता है यार काम खत्म करो, एक ही दिन में मुझे करवाना है, तो फिर 10 लोगों की आवश्यकता होगी। तो जब एक दिन की आवश्यकता हो, टाइम जैसे ही घटता है तो लोगों की संख्या बढ़ानी पड़ती है आपको। तो यहां पर आप 5 मैन एक काम को 2 दिन में फिनिश कर सकते हैं, तो एक ही दिन में फिनिश करने के लिए कितने मैन की आवश्यकता होगी। तो आप बोलोगे सर 10 मैन की आवश्यकता होगी। 8 वुमेन उसी काम को अगर 3 दिन में फिनिश करते हैं, तो एक दिन में करवाने के लिए कितनी वुमेन की आवश्यकता होगी, 24 वुमेन की। 10 और 24 कहां से लिख दिया, ये बात बताओ सभी लोग, क्या इतना आप लोग समझ पाए हो क्या। ये बात समझ में आई आपको। ये प्रत्येक बच्चा अगर समझ पाया है तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, ध्यान से समझना। ये भी एक दिन की आवश्यकता है और ये भी एक दिन की आवश्यकता है। या तो 10 मैन ले आओ, एक किसी काम को करने में एक दिन में करना है, तो या तो 10 मैन ले आओ, या आप लोग 24 वुमेन ले आओ, उस काम को एक दिन में फिनिश करेंगे। या तो 10 मैन ले आओ या 24 वुमेन ले आओ, इसका मतलब 10 मैन के काम करने की क्षमता क्या 24 वुमेन के काम करने की क्षमता के बराबर होगा। और m अपॉन डब्ल्यू बराबर क्या आप लोग यहां से लिख सकते हो क्या कि 24/10, और 2 से कट जाएगा 12 टाइम, और 2 से कट जाएगा 5 बार, तो मैन और वुमेन का जो रेशियो आ गया है वो 12:5 आ गया है। पहले वाला भी एक दिन की आवश्यकता है और दूसरे वाला भी एक दिन की आवश्यकता है, क्या दोनों को हम लोग इक्वल रख सकते हैं क्या। आप कहोगे सर बिल्कुल दोनों को इक्वल रख सकते हैं। तो हमने क्या किया, इन दोनों को इनटू किया और इन दोनों को इंटू किया और दोनों को हम लोगों ने इक्वल रख दिया। इक्वल रख के आगे क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर लेंगे और सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। इनटू करते ही एक दिन की आवश्यकता बन जाती है, इनटू करते ही एक दिन की आवश्यकता बन जाती है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। देखिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मान लो कहीं पर लिखा हुआ है 10 मैन है, ध्यान से समझना आप लोग। 10 मैन है जो किसी भी काम को, 10 मैन मान लो 2 पेड़ लगा रहे हैं, कितने दिन में, 3 दिन में, बिल्कुल ठीक है। और 15 वुमेन जो है, 15 वुमेन जो है वो 3 पेड़ लगा रही है। 15 वुमेन 3 पेड़ लगा रही है, कितने दिन में, 4 दिन में। ध्यान से समझने की कोशिश करना, सीखना, जो बात मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं उस चीज पर आप लोग ध्यान दीजिए जो मैं आपको बता रहा हूं। मान लो 10 मैन किसी काम को 3 दिन में 2 पेड़ लगा रहे हैं, अब की बार कोई काम नहीं दिया, यहां पर 2 पेड़ लगा रहे हैं। तो 2 पेड़ जैसे आप लोग लगाओगे, 10 मैन 2 पेड़ लगा रहे हैं 3 दिन में, तो ये 2 पेड़ मुझे एक ही दिन में अगर लगाना हो तो मुझे बताओ कितने मैन की आवश्यकता होगी। तो आप बोलोगे सर 30 मैन की आवश्यकता होगी, ये लीजिए। और 15 वुमेन अगर 4 दिन में 3 पेड़ लगा रही हैं, तो ये काम अगर 3 पेड़ एक ही दिन में अगर लगवाना हो तो मुझे बताओ कितने वुमेन की आवश्यकता होगी। तो आप कहोगे सर इसका इधर इंटू कर दो, तो कितने की आवश्यकता होगी, 60 वुमेन की। अब अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे आप लोग बताना, क्या मैं यहां पर ऐसा लिख सकता हूं क्या, हाँ और ना में मुझे बताना कि 30 मैन बराबर 60 वुमेन, क्या ये चीज लिखी जा सकती है क्या। हाँ और ना बताइए सभी लोग, क्या ऐसा मैं लिख सकता हूं क्या, बताओ सभी लोग। हाँ और ना में बताना भाई, क्या ऐसा हम लोग लिख सकते हैं क्या। तो आप लोग जिन बच्चों का थोड़ा सा दिमाग चल रहा है, ये पर्टिकुलर इसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, दूसरी चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आप कहोगे सर नहीं, इसको बिल्कुल हम लोग नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते सर, काम अपने पास बराबर नहीं है। मैं कहूंगा थोड़ी देर पहले तो हमने लिख दिया था, थोड़ी देर पहले तो हम लोगों ने लिख दिया था, ये दोनों को बराबर लिख दिया था, और अब की बार नहीं लिख सकते। क्यों, तो एक बच्चा मुझे कहेगा कि सर यहाँ पर काम दोनों का बराबर था, यहां पर भी एक पेड़ लगा रहा है, यहां पर भी एक पेड़ लगा रहा है, वहां तो एक 30 जो है, तो दोनों का काम बराबर था तो इनको बराबर कर लिया। रियल में यहां पर अलग अलग काम है, तो यहां पर 2 मैन ये
3 दिन में 10 मैन 2 पेड़ लगा रहे हैं और यहाँ पर 15 वुमेन 4 दिन में 3 पेड़ लगा रहे हैं, तो दोनों को बराबर हम लोग नहीं रख सकते, ये चीज गलत हो जाएगी साफ साफ। अगर दोनों को बराबर करना है, ध्यान से समझिए, दोनों को अगर बराबर करना है तो मुझे एक बात बताइए, इनका काम भी बराबर होना चाहिए, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। तो सर काम बराबर कैसे करें? यहां पर ये 30 मैन एक दिन में 2 पेड़ लगा रहे हैं, 2 पेड़ लगाने के लिए 30 मैन चाहिए। मुझे एक बात बताओ, 2 पेड़ लगाने के लिए 30 मैन चाहिए, तो एक पेड़ लगाने के लिए कितने मैन चाहिए? तो आप कहोगे सर 15 मैन ही चाहिए। 30 को डिवाइड कर दो 2 से, हमें ओनली 15 मैन ही चाहिए। अब ध्यान दो, जब एक दिन बनाना था, कोई भी चीज कम टाइम में करवानी है तो लोगों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। अब अपने पास 2 पेड़, सोचिए खुद, अपने आप सोचिए इन छोटी छोटी चीजों को। 2 पेड़ अगर 30 मैन लगा रहे हैं और मुझे लगवाना है एक ही, तो फिर क्या 15 ही ले आए क्या? 2 काम कर रहे हैं 30, तो एक काम कितने करेंगे? 15। तो यहां पर 2 का मैंने भाग दे दिया। और 60 वुमेन 3 पेड़ लगा रही हैं, तो 60 वुमेन अगर 3 पेड़ लगा रही है तो एक पेड़ लगाने के लिए डिवाइड कर दो 3 से, तो ये अपने पास 15 मैन की आवश्यकता होगी और ये कितने की आवश्यकता होगी? 20 वुमेन की। ये भी एक दिन में एक पेड़ लगा रहे हैं, ये भी एक दिन में एक पेड़ लगा रहे हैं, काम बराबर हो गया। इन दोनों को हम लोग बराबर रख सकते हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इन दोनों को जैसे ही भाग देने के बाद जो संख्या है, इनको आप लोग डिवाइड करो 2 से, यहां डिवाइड करो 3 से, उसके बाद एक काम आ जाएगा और बराबर रख सकते हो। तो मुझे बताओ यहां से m अपॉन w बराबर, कोई सा भी ऊपर कोई सा ही नीचे रख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 20 और 15, चाहे m को नीचे ले जाओ चाहे w को इधर ले आओ, तो 5 से कट रहा है 4 बार और 5 से कट रहा है 3 बार। तो मैन और वुमेन का रेशियो जो आ गया है वो अपने पास 4:3 आ गया है। ये लीजिए अपना आंसर आ गया। अगर आप लोग समझ पा रहे हो कि हम लोग कर क्या रहे हैं, तो हम लोग यहां पर इन दोनों को तो इंटू कर रहे हैं, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इन दोनों का तो हम लोग यहां पर इंटू कर रहे हैं और इसका हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। अगर बात समझ में आई है तो पहले तो हम लोग एक दिन बना रहे हैं, सबसे पहले हम लोग एक दिन बना रहे हैं और एक दिन बनाने के लिए इन दोनों का इंटू कर देता है। फिर काम भी हम लोग एक कर रहे हैं, तो काम अगर एक कर रहे हैं तो एक काम के लिए 2 का हम लोगों ने भाग दे दिया और जैसे ही हम लोगों ने डिवाइड किया, क्वेश्चन सोल्व हो गया। और सोल्व करते ही आगे अभी क्वेश्चन लैंग्वेज में कैसे आ जाएंगे वो बात तो आपके समझ में आ जाएगी। ये अपने पास है। जगमोहन रिकॉर्डेड वीडियो नहीं चल रहा, तो आप वहां पर आपको नंबर दिए गए उनसे बातचीत कीजिए भैया आप, कि मैं तो जैसे क्लास में भी डिस्टर्ब होऊंगा, कुछ कर भी नहीं पाऊंगा। तो वहां पर आप बात कर लीजिए अगर कोई भी आपको दिक्कत है तो। हाँ, जो रेशियो है उनकी एफिशिएंसी के इक्वल है। यहां पर मैं यहां पर लिखता हूं M1, काम करने वाले मैन भी हो सकता है। ध्यान से सुनिए मैं बोल क्या रहा हूं उस चीज को। यहां पर M1 काम करने वाले मैन भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकती हैं, बॉयज भी हो सकते हैं, गर्ल्स भी हो सकते हैं, बल्ब भी हो सकते हैं, फैन भी हो सकता है, एसी भी हो सकता है, गधे घोड़े कुत्ते भैंस कुछ भी हो सकता है काम करने वाले, उसको मैं M1 से डिनोट कर रहा हूं। यहां पर मैं लिख रहा हूं W1। W1 का मतलब यहां पर वर्क, वो बोलता है किसी काम को करता है, तब तो हम लोग ले लेंगे एक। वो बोलता है 40 पेड़ लगाने हैं, तो यहां पर काम हो जाएगा 40 ट्रीज लगाना। वो बोलेगा कि 100 चेयर्स बनानी है, तो यहां काम हो जाएगा 100 चेयर बनाना। वो बोलता है कि 2000 टॉयज बनाने हैं, तो काम हो जाएगा 2000 खिलौने बनाना। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। हिमांशु सारे मैं करवा दूंगा, पहले आज एक कॉन्सेप्ट में सिखा रहा हूं भाई, नए दिन एक कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं। यहां पर हम लोगों को लिखना है डेज D1 और एटीसी फर्स्ट। एटीसी फर्स्ट में क्या आएगा अभी मैं आपको बताता हूं। यहाँ M2, ये अपने पास W2, ये अपने पास D2 इंटू ETC सेकेंड। सेकेंड मैन हो सकते हैं, वुमेन हो सकते हैं, बॉयज गर्ल्स गधे घोड़े कुत्ते कुछ भी हो सकता है। जो काम करता है वो यहां पर आएगा, ध्यान रखना। काम कितना किया है, किसी काम को करते हैं तो काम लेकर चलते हैं एक। अगर वो बोलता है कि 5 खिलौने बनाना है, तो काम हो जाएगा 5 खिलौने बनाना, फिर उसकी जगह 5 लिख देंगे, या 10 पेड़ लगाने हैं। यहां पर D2 ETC में क्या आएगा उसको मैं सबसे पहले आपको बताता हूं। यहां पर थोड़ी देर में मतलब मैं बताता हूं। इन दोनों का तो हम लोग इंटू करते हैं, M1 इंटू, अगर आपको याद हो, D1 इंटू ETC फर्स्ट, जैसे अभी भी हम लोगों ने इंटू किया था। इन दोनों का तो हम लोगों ने इंटू किया था और W1 से हम लोग डिवाइड कर रहे थे अपॉन W1। इनका अगर देखें तो M2 इंटू D2 इंटू ETC सेकेंड, और W2 से हम लोग यहां पर डिवाइड कर रहे हैं और इन दोनों को फिर हम लोग बराबर रख रहे हैं।
तो जैसे ही आप लोग सोल्व करोगे यहां पर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे तो ये कितना आ जाएगा, m1 इंटू W2 इंटू D1 इंटू ETC फर्स्ट बराबर m2 इंटू W1 इंटू D2 इंटू ETC सेकेंड। ये लीजिए, इन दोनों को हम लोग इक्वल रख देते हैं और इक्वल रख के इनको हम लोग सोल्व कर लेते हैं और सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। यहां पर अपने पास ऐसा अगर कभी भी अपने पास हो, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इन दोनों का तो हम लोग इनटू कर रहे हैं और इससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। वही किया, इन दोनों का इनटू किया, डिवाइड, इन दोनों का इनटू डिवाइड, दोनों को बराबर रख दिया। बराबर रखते ही हम लोग इसको फिर आगे सोल्व करेंगे और सोल्व करने पर अपने पास क्वेश्चन आएगा, वो कुछ ना कुछ गायब करेगा। एक चीज मैन को, वुमेन को, किसी भी चीज को उसकी जगह एक्स मान लेंगे और सोल्व कर लेंगे। तो यहां पर सिर्फ मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जब हम लोग थोड़ी देर बाद क्वेश्चन करेंगे तो ये नहीं कि इन दोनों को इनटू करना, इसका भाग देना है, ये दिमाग में तो रहना चाहिए। कोई बेसिक क्वेश्चन आ जाएगा तो उसमें सोचना पड़ेगा, नहीं तो नॉर्मल अगर क्वेश्चन आए तो उसमें हम लोग ये वाली स्टेप नहीं लिखते, डायरेक्ट उठाकर ये वाली स्टेप लिख देते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। किसी बच्चे ने एम डी एच M1 H1 D1 H1 वो रट रखे हैं, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपने रट रखा है कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए कि इन दोनों को इनटू क्यों करते हैं और इसको डिवाइड क्यों करते हैं, ये चीजें पता होनी चाहिए। फिर भी अगर बार बार देखिए, मैंने आपको 15-20 मिनट समझाया, नहीं समझ में आया, कोई बच्चा लेट हो गया, तो इस चीज को याद कर लो। एक बार मैं फिर बताता हूं, तो एग्जाम में हम लोग ये वाले स्टेप नहीं लिखते, उठाकर डायरेक्ट ये वाले स्टेप लिखेंगे। फिर से देखना कि क्या हम लोग करते हैं, बस यही चीज है, इसको हम लोग याद कर लेते हैं कि पता है W2 इधर इंटू होगा, M1 इंटू D1 इंटू ETC सेकेंड। तो हम लोग ऐसे बोल देते हैं कि भाई ऐसे इंटू कर लेना आप लोग, M1 इंटू W2 इंटू D1 इंटू ETC फर्स्ट, M2 इंटू W1 इंटू D2 इंटू ETC सेकेंड, क्योंकि W1 और W2 उल्टा हो जाता है। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अब मैं आपको रटवाऊंगा, आपको मैं याद करवाऊंगा कि यहां पर मैन, वुमेन, बॉयज, गर्ल्स, इंजन, जो भी काम करे वो यहां पर आएगा। इतनी बात आप लोग ध्यान रखना। कोई काम है, यहां पर लिखते हैं D1 इंटू ETC फर्स्ट। सर ये ETC फर्स्ट क्या है? जैसे कि आप लोग ये मान लो कि डेली वो कोई काम 10 घंटे में कर सकता है, यदि प्रतिदिन 5 घंटे काम करें तो आवर्स आपको नहीं बताया कहां लिखना है, तो नहीं बताया तो आप लोग यहां पर लिखोगे कि डेली 5 घंटे काम करता है। काम करने वाले, काम और डेज तो यहां पर आ जाएगा, लेकिन वो डेली 10 घंटे काम कर रहा है तो 10 घंटे फिर ETC में पहुंच जाएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। दूसरा अपने पास होगा M2 इंटू W2 इंटू D2 इंटू ETC सेकेंड। इंटू हमेशा ऐसे ही करना है, याद रखना। वो चीज थोड़ी देर पहले हम लोगों ने याद कर ली है। इस चीज का इंटू इससे करोगे और इसका इंटू इससे करना है। M1 इंटू W2 इंटू D1 इंटू ETC फर्स्ट अपने पास बराबर M2 इंटू W1 इंटू M2 इंटू W1 इंटू D2 इंटू ETC सेकेंड। और यहां से सोल्व करते टाइम बहुत बार हम लोग इन दोनों को ऊपर नीचे भी रख लेते हैं, डायरेक्ट ये लिख देते हैं M1 इंटू बराबर भी रख सकते हो या ऊपर नीचे, ऐसे आप लोग D1 इंटू ETC फर्स्ट अपॉन आगे वाली चीज को उठाकर इधर ले आओ, तो M2 इंटू W1 इंटू D2 इंटू ETC सेकेंड। और बराबर में हम लोग यहां पर लिख देते हैं 1, क्योंकि इसको उठाकर नीचे लाओगे तो इसकी जगह 1 बचेगा। ये अपने पास बहुत बार सोल्व करते टाइम या तो हम लोग ये स्टेप लिख लेते हैं या हम लोग ये स्टेप लिख लेते हैं। ये दोनों चीजें आप लोगों को थोड़ी सी ध्यान देनी पड़ेंगी। ये बात आप लोग रट लीजिए, याद कर लो, याद कर लो। और रिवाइज तो मैं आपको 2-3 बार बीच बीच में करवाता रहूंगा, जिससे आपको चीजें समझ में आ जाएगी। 2-3 बार तो मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा, लेकिन ये बात आपको भी पता होनी चाहिए, आपको भी याद होनी चाहिए। बोलिए ठीक है क्या? चलिए आसान क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे आसान आसान क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे और फिर धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ते हुए चले जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, सोल्व करने की कोशिश कीजिए सभी लोग।
चलो सोल्व करो। विकास सब समझ में आ जाएगा, बस देखते रहो, क्वेश्चंस करते चलो। यहां पर 8 men can do a piece of work in 14 days, then in how many time will 7 men do the same piece of work? काम करने वाले यहां पर आएंगे, 8 मैन किसी काम को फिनिश कर सकता है 14 डेज में, और इसने कहा कि 7 मैन इसी काम को, किसी काम को लिखता है, पीस ऑफ वर्क लिखता है, तो फिर हम लोग क्वेश्चन को ऐसे लिख देते हैं। ऐसे आएगा अपने पास, कोई ना कोई एक चीज हमें गायब करेगा, जैसे मैन गायब कर दिया, डेज गायब कर दिए, कोई भी एक चीज हमें गायब करेगा। और फिर इनटू करने का तरीका अपने पास यही है कि इनटू करके या तो दोनों को बराबर रख लो। बस ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि इनटू हम लोग किस टाइप से कर पाएंगे। 8 इंटू 1 इंटू 14 बराबर अपने पास 7 मैन इंटू 1 इंटू एक्स, या तो बराबर रख लो, या फिर मैं ऐसे भी बोल देता हूं बहुत बार कि 8 इंटू 1 इंटू 14 अपॉन 7 इंटू 1 इंटू एक्स, बराबर में अपने पास 1 होता है ही, 7 से कट गया 2 बार, x का आगे इंटू करोगे तो x बराबर 16 डेज। ये अपना आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या इस चीज को? पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान, छोटा सा अपने पास क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन था पहला। बोलिए समझ पाए हैं क्या? चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मुझे एक बात बताइए, देखना ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं आपको फिर समझाता हूं, ये 2-3 बार मैं आपको समझाऊंगा, कोशिश करना सीखने की। यहां पर आता है मैन, मैन होंगे, यहां पर आता है वर्क, यहां पर आता है डेज, और यहां पर एक्स्ट्रा चीजें जो होंगी वो यहां पर आएंगी। एम टू इंटू मैन भी हो सकता है, वुमेन कुछ हो सकता है, सेम काम भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है। डी टू इंटू अपने पास ईटीसी सेकेंड। इंटू हम लोग यहां पर ऐसे ही करते हैं, पहले यहां पर ऐसे इंटू करते हैं और ऐसे इंटू करके या तो बराबर रख लेते हैं या एक दूसरे के ऊपर नीचे रख लेते हैं। यहां पर ये चीज ध्यान रखना, वर्क जो होता है इसके साथ साथ यहां पर काम करने वाले वर्क और डेज, याद रखना रुपीज जो होते हैं, कभी कभार जैसे 40 लोग हैं उनको 50,000 रुपए खर्च करना है, तो 50,000 रुपए खर्च करना उनका काम है। या 20 लोगों को 3 लाख रुपए कमाने हैं तो 3 लाख रुपए कमाना उनका काम है। इसका मतलब याद रखना, बीच में कभी रुपीज अगर आ जाए वो भी बीच में आएंगे, वर्क भी बीच में आता है, अपने आप को अपडेट कर लो, और रुपीज भी बीच में ही आता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। 40 लोगों को 20,000 रुपए कमाने हैं तो 20,000 रुपए कमाना उनका काम है, या 10 लोगों को 70 लाख रुपए कमाने हैं या 70 लाख रुपए खर्च करने हैं, कमाना है या खर्च करना दोनों ही काम है, तो ये रुपीज हमेशा बीच में आएगा। अपने आप को अपडेट कर लीजिए, वर्क और रुपीज दोनों बीच में आता है, ध्यान रखना। और ध्यान रखना तो अगला क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए सभी लोग, सोल्व करने की कोशिश कीजिए। X boys can do a piece of work in 24 days. Then in how much time 2x boys will do half of the work? देखिए x boys हैं जो किसी भी काम को फिनिश कर सकते हैं 24 डेज में। उसके बाद इसने लिखा है कि बताइए 2x boys इससे आधा काम सोल्व करवाना है, कितने समय में फिनिश कर पाएंगे? तो x तो पहले आ चुका है, तो ये मान लीजिए कि y डेज में फिनिश कर पाएंगे। या तो ऊपर नीचे रख लो या ऐसे बराबर रख लो, वो आपकी मर्जी है। यहां पर इनटू ऐसे ही करना है,
ये x इंटू हाफ इंटू अपने पास 24 बराबर अपने पास 2x इंटू 1 इंटू अपने पास ये लीजिए y। तो यहां से जब आप लोग या ऊपर नीचे भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। सोल्व करने पर दोनों तरीके से आंसर सेम ही आएगा। 2 से कट गया 12 बार, x से अपने पास x कट रहा है, 2 का इधर भाग दोगे तो y की वैल्यू मुझे बताइए क्या 6 दिन आ जाएगी क्या? 6 डेज, ये अपने पास आंसर है। हाँ और ना बताइए, क्या अब तो सभी लोग इस चीज को सोल्व कर पा रहे हो क्या? ये वाला जो क्वेश्चन है, अब तो क्या आप लोग सोल्व कर पा रहे हैं क्या? बताइए खुद से। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। देखिए मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझना। एक बार फिर से ध्यान देना और प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो खुद से करने की कोशिश करना। जितने भी क्वेश्चंस अपने पास हो उनको आप लोग खुद से सोल्व करने की कोशिश किया करो हमेशा। देखिए आप लोग, यहां पर मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि ये अपने पास मैन आता है, यहां पर काम करने वाले, लिखता तो मैं M1 हूं लेकिन काम करने वाले मैन वुमेन बॉयज कुछ भी यहां पर हो सकता है। यहां पर आता है W1 D1 इंटू ETC अपने पास फर्स्ट, यहां पर M2 इंटू W2 इंटू D2 इंटू ETC सेकेंड। यहां पर ध्यान रखना ये जो है अपने पास इंटू ऐसे ही करना है, ये इस प्रकार से, और या तो दोनों को ऊपर नीचे रख लो या दोनों को बराबर रख लो। यहां से ध्यान रखना मैन यहां पर, वर्क यहां पर, डेज और ETC फर्स्ट यहां पर। याद रखना यहां पर वर्क भी आता है, यहां पर रुपीज भी आता है, और याद रखना यहां पर कंजम्पशन भी आता है। पहले अपडेट बाद में करना, ये चीज आप लोग पहले समझिए। जैसे खपत कभी हुई वो भी बीच में ही आएगा। जैसे 40 ट्रक चल रहे हैं, अब किसी बच्चे को लग सकता है कि सर आप तो हर क्वेश्चन के साथ ये वापस समझा देते हो, याद तो हो रहा है लेकिन एक चीज भी बढ़ा देते हो। ध्यान रखना है लास्ट है, ऐसे समझाने का बताने का तरीका होता है ताकि बच्चा 3 बार समझ भी ले, उसको चीजें याद भी हो जाए और सिस्टमेटिक भी हो जाए। ये लास्ट है, इसके बाद हम लोग नहीं बढ़ाएंगे, ध्यान रखना। लेकिन इस चीज को ध्यान से सुनिए। कंजम्पशन का मतलब जैसे 40 ट्रक चल रहे हैं जो 5000 लीटर पेट्रोल की खपत करते हैं, तो 5000 लीटर पेट्रोल बीच में आएगा, ध्यान रखना। ध्यान से समझिए, बहुत अच्छे से सुनिए, कोशिश करना सुनना और ध्यान देना। जैसे 20 लोग हैं, 5000 पेड़ लगाने हैं, तो 5000 पेड़ लगाना काम है उनका, बीच में आएगा। 50 लोगों को 3 लाख रुपए कमाना है तो 3 लाख रुपए उनका काम है, बीच में आएगा। 40 ट्रक चल रहे हैं या 40 इंजन चल रहे हैं जो इतने मीट्रिक टन कोयले की खपत करते हैं, तो खपत करते हैं तो फिर वो बीच में आएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से समझो। 20 लोग हैं जिनको 500 पेड़ लगाना है या 500 चेयर बनानी है, तो 500 चेयर बीच में आएगा। लेकिन अगर कभी वो ये जोड़ दे कि प्रत्येक व्यक्ति 3 चेयर बना सकता है, तो वो एफिशिएंसी बन गई। ध्यान से सुनिए, मान लो 40 लोग हैं जिनको 500 पेड़ लगाने हैं या 500 चेयर बनानी, तो 500 आएगा बीच में। लेकिन वो ये लिख दे कि प्रत्येक व्यक्ति 3 पेड़ लगाता है या 3 चेयर बनाता है, तो प्रत्येक व्यक्ति का नाम आ जाए तो उसकी एफिशिएंसी बन गई, और एफिशिएंसी बन गई तो वो ETC में चला जाएगा। जैसे 20 लोग हैं जिनको 5 लाख रुपए कमाना है, तो 5 लाख बीच में आएगा। लेकिन वो ये लिख दे कि प्रत्येक व्यक्ति 3,000 रुपए कमा रहा है, तो प्रत्येक व्यक्ति 3,000 रुपए कमा रहा है, इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी है, उनकी क्षमता है, तो वो अपने पास कहां चला जाएगा, ETC में चला जाएगा। याद रखना यहां पर जैसे कहीं लिखा हुआ है 10 ट्रक चल रहे हैं जो 500 लीटर पेट्रोल की खपत कर रहे हैं, तो 500 लीटर आएगा बीच में। लेकिन वो ये लिखिए कि प्रत्येक जो ट्रक है वो 40 लीटर पेट्रोल कंज्यूम करता है, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक ट्रक, इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी बन गई। याद रखना, और ये इतना ही है। इसके बाद सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होते चलते चलेंगे। आप लोग तो सोल्व करते चलो, करो चलो इस क्वेश्चन को।
तो देखिए, अब समझना, यहाँ पर कुछ व्यक्ति एक काम को 55 दिन में खत्म कर सकते हैं, 6 व्यक्ति और आ जाएं तो काम 11 दिन पहले खत्म हो जाता है। कुछ व्यक्ति नहीं पता कितने थे, किसी काम को 55 डेज में फिनिश कर सकता है। यदि 6 व्यक्ति और आ जाएं, यानी कि कितने हो जाएं, x+6, तो ये काम खत्म होने में 11 दिन पहले, 11 दिन पहले यानी कितने दिन, 44 डेज लगते हैं। ये लीजिए, एक्स व्यक्ति किसी काम को 55 दिन में फिनिश कर सकते हैं। यदि x+6 होता तो ये काम फिनिश होने में 11 दिन कम, यानी कि 44। तो अब मुझे एक बात बताओ, इनटू करने का तरीका यही है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। x इंटू 1 इंटू 55 बराबर अपने पास x+6 इंटू 1 इंटू अपने पास 44। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है, 11 से कट रहा है अपने पास 5 बार और 11 से कट रहा है अपने पास कितनी बार, 4 बार। सोल्व कर रहे हैं हम लोग, तो इधर आएगा 5x बराबर 4x प्लस 24 और ये जो x का मान आ गया है वो अपने पास 24 आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या ये चीज प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या, बताओ भाई। इस चीज को क्या सभी लोग समझ पाए हैं क्या, ये बात बताओ यहां पर। तो क्या हम लोग आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने पास अब खुद ही करना है आपको। सारे क्वेश्चंस मैंने मेरी तरफ से ये चीजें समझा दी हैं, अब सारे क्वेश्चंस आपको खुद को ही करते हुए चलना है, अपने आप सोल्व करने हैं। करो आप लोग क्वेश्चन नंबर 4, करते चलिए, बढ़ते चलिए। तो देखिए, व्यक्तियों का एक ग्रुप किसी काम को 10 दिन में फिनिश कर सकता है यदि उसमें से 5 पहले ही दिन से अब्सेंट रहे। व्यक्तियों का एक ग्रुप कितने लोगों नहीं पता, किसी काम को 10 दिन में फिनिश कर सकता है। पिछले में 6 व्यक्ति और आगे थे, यहां पर 5 व्यक्ति फर्स्ट डे से अब्सेंट रहते हैं, तो x-5। इस काम को फिनिश होने में ये भी लिख सकता है 2 दिन अधिक लगे, या ये भी लिख सकता है 12 दिन लगे, वो तो दोनों बात एक ही है। बताइए ठीक है क्या। सोल्व करने का तरीका अपने पास वही होगा जो आज तक करते आए हो, या तो ऊपर नीचे रख लो या आप लोग बराबर रख लो। x इंटू 1 इंटू 10 बराबर x-5 इंटू 1 इंटू अपने पास 12। तो 2 से कट रहा है 5 बार, 2 से कट रहा है 6 बार। तो मुझे बताइए, क्या 5x बराबर, क्या अपने पास 6x माइनस अपने पास 30 है, तो 30 इधर चला जाएगा, तो बराबर में अपने पास बचेगा x। x का मान आ गया 30, ये अपना आंसर आ गया। बताओ, मुझे तो सारे क्वेश्चन सोल्व करवाने हैं, लेकिन मुझसे पहले क्या आप लोग खुद ही सोल्व कर पा रहे हो क्या, ये बात बताइए मुझे। अपने आप करते चलिए, बढ़ते चलिए, खुद से होना चाहिए सारे के सारे क्वेश्चंस, ताकि आपका थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो। करने की कोशिश करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 चलो सोल्व करो। थर्टी एट मैन 6 आवर्स पर डे वर्क करके एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 38 मैन, अब देखिए 6 आवर्स मैंने नहीं बताया आपको, तो जो चीज मैंने नहीं बताई उसमें अब घबराना नहीं है। 38 मैन किसी भी काम को 12 डेज में फिनिश कर सकते हैं यदि पर डे 6 आवर्स वर्क करें। तो जो भी चीज अपने पास अब नहीं बताई उसको आप लोग ईटीसी में डालते चलना और बस सोल्व करना है। उसके बाद तो आपको ध्यान रखना, इसने कहा 51 मैन, 51 मैन
8 आवर्स पर डे वर्क करके इससे डबल काम को 8 आवर्स पर डे वर्क करके इससे डबल काम को कितने दिन में कर पाएंगे, ऐसा हमारे पास लिखा हुआ है। ये हमें सोल्व करना है। सोल्व करने का तरीका अपने पास वही होगा, या तो एक दूसरे के ऊपर नीचे रख लो या बराबर रख लो, आपकी मर्जी है कि इसको कैसे सोल्व करना है। 2 इंटू 12 इंटू 6 अपॉन 51 इंटू अपने पास 1 इंटू अपने पास x इंटू 8 और बराबर में होगा 1। 4 से 3 बार, 4 से 2 बार, 2 से ये कट रहा है अपने पास कितनी बार, 3 बार, 3 से ये कट रहा है अपने पास 17 बार, और 6 का इससे इंटू करोगे तो क्या आंसर 228/17 बी ऑप्शन आ जाएगा। एक्स तो यहां से आगे चला जाएगा, बचा हुआ 6 गुना 38, तो इंटू करोगे तो 228/17 ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बराबर रख लो, 51/8 कहीं मैंने नहीं लिखा, इसको बराबर रख लो। उसके बाद आप लोग चाहो तो सोल्व कर सकते हो, वो तो बात एक ही है, बाद में उठाकर उसको नीचे ले आओगे। ये ऐसे रख लो। कुछ बच्चों को देखिए थोड़ा सा खुद का दिमाग वो बिल्कुल नहीं लगाते, जब 60 70 80 90 साल के भगवान के पास पहुंचेंगे तो बिल्कुल एकदम फ्रेश जैसा भगवान ने दिया है वैसा ही लेके जाएंगे। फिर भगवान पूछेगा कि भाई तेरे को दिया क्यों था। यहाँ पर 12 इंटू 6, क्योंकि वो लिखते नहीं है, सिर्फ वो पूछते हैं। खुद से सोचना या ऐसा उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो कुछ सोचते वोचते कुछ है नहीं, बस पूछते हैं ओनली। और उसके बाद भी x इंटू अपने पास 8। अब मुझे बताओ, इसको अगर मैं पूरे को इधर ले आ जाऊं तो इसको अगली स्टेप ये नहीं लिख सकता क्या, 38 इंटू 2 इंटू 12 इंटू 6 अपॉन अपने पास 51 इंटू अपने पास x इंटू 8 बराबर में 1, क्या ऐसे नहीं लिख सकता क्या? तो बात तो एक ही है, चाहे ऊपर नीचे रख दो चाहे बराबर रख दो, तो सोल्व करने का तरीका है भाई, जैसे चाहो वैसे आप लोग कर सकते हो। तो थोड़ा काम में लो, नहीं तो वहां पर जाकर आपको फिर बड़े बड़े लेटर लिखने पड़ेंगे कि कारण सहित उत्तर दीजिए, काम में क्यों नहीं लिया। तो फिर आप कारण सहित वहां पर उत्तर दे नहीं पाओगे, फिर बड़ी प्रॉब्लम आएगी, फिर नरक में डाल दिए जाओगे। तो इससे क्या फायदा आपको? इससे अच्छा है कि आप पढ़ाई करो, इसको काम में लो। करो अगला क्वेश्चन। सोल्व करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह 8,400 रुपए कमाते हैं, तो 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह अर्जित करने वाली राशि क्या होगी, बताइए। रुपीज में बता चुका हूं आपको, बीच में लिखना है, बाकी चीजें अब आपको पता होगी। 8 आवर्स पर 6 मैन 8 आवर्स पर डे वर्क करके एक वीक में यानी 7 दिन में रुपीज हमेशा बीच में 8,400। तो बताइए 9 मैन कितने रुपए कमाएंगे एक वीक में, यदि प्रतिदिन 6 घंटे काम करें तो 6 आवर्स पर डे वर्क करके कितने रुपए कमाएंगे। ध्यान रखना यहाँ पर पहले भी वीक है बाद में भी वीक है, तो आप लोग 7 से 7 कट जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन कभी मान लो शुरुआत में वीक होता और बाद में मंथ होता तो 7 हमें लिखने का पड़ता, वीक में 7 दिन होता है और महीने में फिर 30 दिन होते हैं, लिखना पड़ता। यहाँ तो दोनों बार वीक है तो लिख लोगे तो भी कोई जरूरत नहीं है, और नहीं लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनटू करने का तरीका यही है, या तो पहले दोनों को बराबर रख लो भाई, जैसे चाहो वैसे कर लो, या x इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8। अगली स्टेप में पहले लिख लेता हूं, जब एक ही अगर x हो 8,400 इंटू अपने पास 7 इंटू 6 बराबर में अपने पास 1। अगली जो स्टेप है बराबर करने के बाद वो मैंने पहले लिख ली है,
देखिए 6 से 6 कट रहा है, 7 से 7 कट रहा है, और 8 से काटते टाइम कुछ बच्चों ने 1 और फिर 150 ही लिख दिया, 4 में भाग नहीं जा रहा तो 1050 आएगा। 9 का इंटू करोगे तो नीचे वाला आगे चला जाएगा, तो x बराबर में कितना आ जाएगा 9450। कुछ बच्चों ने 1350 आंसर अगर दे दिया था तो इसका मतलब उनको डिवाइड करना नहीं आ रहा है। बोलिए समझ पाए हो क्या? जिन बच्चों का आंसर बी था वो लोग थोड़ा सा ध्यान देना कि 1350 नहीं है, या 8 से काटोगे 1, 4 में भाग नहीं जा रहा तो 0 आता है, आपने वहां पर 150 लिख दिया जिसका आंसर बी आ रहा है। ना कट करने से पहले इसको छोटा नहीं कर सकते, कोई चीज कटे तो उसी को काटना है। चलो करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 7 करने की कोशिश कीजिए। Bharat, if 12 carpenters working 6 hours a day can make 460 chairs in 240 days, यहाँ पर 12 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 240 दिन में 460 चेयर्स बना सकते हैं। तो बताइए 18 में 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 360 दिन में कितनी चेयर्स बना पाएंगे? अब की बार चेयर की संख्या पूछ लिए लोग, सोल्व तो देखिए करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लो, चीजें सोल्व तो करनी ही पड़ेंगी। 12 इंटू अपने पास x इंटू 240 इंटू 6, ये इंटू कैसे करना है ये चीज आप लोग ध्यान रखना। इंटू हम लोग हमेशा इस टाइप से करेंगे, अपॉन 18 इंटू अपने पास 460 इंटू अपने पास 360 इंटू अपने पास 8 और बराबर में अपने पास 1 है। कैलकुलेट करना है चीजों को, ये 0 से अपने पास 0 कट गया है, 12 से 2 बार और 12 से 3 बार, 6 से अपने पास ये भी कट रहा है 3 बार, 3 से कितनी बार कट रहा है 4 बार, 4 गुना 2 8 अपने पास ये रहा, तो इसका इंटू करोगे तो x का मान 0 18 और 12 और 1 13 के 1380। मुझे बताओ सभी बच्चे मुझसे पहले क्या अब आप लोग क्वेश्चन खुद ने करना शुरू कर दिया है क्या? ये बात बताओ, क्या क्वेश्चन को आपने खुद ने सोल्व करना शुरू कर दिया है क्या? बताइए मुझे। खुद से करो, सारे क्वेश्चंस आपसे खुद से होने चाहिए। करते चलो करते चलो करते चलो, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं, लेकिन क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा आपको। सोल्व करने की कोशिश कीजिए। हाँ रेगुलर ही होती है प्रदीप, क्लास तो रेगुलर ही होती है भाई, कभी कोई काम ही आ जाए तो छुट्टी करनी पड़ती है, नहीं तो क्लास तो रेगुलर ही रहती है। यदि x व्यक्ति x घंटे प्रतिदिन काम करके x इकाई को x, सब कुछ x से दिया हुआ है, यहाँ पर काम भी x है, डेज भी x है, आवर्स भी x है, तो y व्यक्ति y दिन में y घंटे काम करके अगर k इकाई करते हैं तो k का मान आप लोग बताइए। सोल्व करने का तरीका आपके पास यही है, अगर आप लोग देखते हैं तो ये अपने पास x इंटू के इंटू एक्स, चाहो तो बराबर रख लो, चाहो तो एक दूसरे के ऊपर नीचे रख लो, दोनों तरीके से आंसर सेम ही आना है। तो x से x कट गया अपने पास, k बराबर कितना आ गया है वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, और अगर आपको इसको ऊपर लेकर जाना है तो वाई क्यूब इंटू एक्स की पावर -2, ऐसा आप लोग लिख सकते हो। अगर पावर को कभी ऊपर लेकर जाना हो तो वाई क्यूब इंटू एक्स की पावर अपने पास -2, तो अपने पास आंसर कौन सा आ जाएगा? डी आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो चीजें आप लोग करते चलिए, बढ़ते चलिए, लेकिन मैं बार बार आपको एक ही बात कहूंगा
कि प्रत्येक क्वेश्चन आपको मुझसे पहले खुद को सोल्व करना है, पढ़ना है, सोल्व करने की कोशिश करनी है सभी बच्चों को। चलो सोल्व करो। टाइप 5 नंबर सोल्व कर लेना भाई आप लोग। कोई क्वेश्चन नहीं आया तो कल आते ही पूछ लेना मुझसे। टाइप 5 पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, उसको आप लोग सोल्व करना। जो जो क्वेश्चंस नहीं आएंगे उसको हम लोग कल आते ही सोल्व कर लेंगे। यहां पर 40 मैन 8 आवर्स पर डे वर्क करके, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। 40 मैन 8 आवर्स पर डे वर्क करके इस काम को 15 दिन में फिनिश कर सकता है। किसी काम को 15 दिन में फिनिश कर सकता है यदि पर डे 8 आवर्स वर्क करें तो बताओ 60 मैन 4 आवर्स पर डे वर्क करके इससे डबल काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे, ये लीजिए। अब मुझे बताओ यदि पहली प्रकार के यहां तक ही क्वेश्चन अगर होता तो क्या आप लोग आसानी से इसको सोल्व कर लेते? क्या आप बोलते बिल्कुल सर, क्वेश्चन अगर इतना ही होता तो मुझे कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं। लेकिन इसने एक लाइन ऐड कर दी और बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसे लाइन ऐड कर देगा एग्जाम में भी। इसने कहा पहली प्रकार के, अब ये दोनों मैन अलग अलग टाइप के हैं। पहली प्रकार के 3 मैन 2 घंटे में उतना ही काम करते हैं जितना दूसरी प्रकार के 4 व्यक्ति 3 घंटे में करते हैं। फर्स्ट टाइप के 3 मैन, ध्यान से समझना, फर्स्ट टाइप के 3 मैन 2 घंटे में उतना ही काम कर रहे हैं जितना दूसरे टाइप के 4 मैन फिनिश कर रहे हैं कितने घंटे में? अपने पास 3 आवर्स में फिनिश कर रहे हैं, ये लीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर मैन जो है वो अलग अलग टाइप के मैन है, उनकी क्षमता अलग अलग है। यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है ये अपने पास क्षमता उनकी अलग अलग है। तो 3 मैन किसी काम को अगर 2 आवर्स में कर रहे हैं और इस काम को मुझे 1 आवर में कंप्लीट करवाना है तो कितने मैन की आवश्यकता होगी? आप कहोगे सर 6m1। इस काम को अगर एक ही घंटे में कंप्लीट करवाना है तो कितने मैन की आवश्यकता होगी? 12m2। ये भी 1 आवर की आवश्यकता है, ये भी 1 आवर की आवश्यकता है। बताओ दोनों को बराबर रख सकते हैं क्या? तो m1 अपॉन m2। कुछ बच्चा एक बच्चा कंफ्यूज है कि सर मैं m2 अपॉन m1 नहीं लिख सकता क्या? भाई लिख दे, m2 अपॉन m1 लिख दोगे तो भी यही आएगा। इन छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूज होने के बजाय आप लोग 12 को नीचे ले आओ और m2 अपॉन m1 लिख दो। लेकिन उसका m1 का मान तो जो अपने पास आएगा यहां पर 12/6, m2 अपॉन अपने पास m1 6/12 हो गया। तो m1 की वैल्यू तो देखिए 2 ही आएगी। इधर से भी जब काटोगे तो m1 नीचे वाला है तो 2 ही आएगा, यहां से काटोगे तो भी 2 ही आएगा। तो उसको कंफ्यूज नहीं होना आपको कि सर मैं m1 ऊपर लिखूं या m2 नीचे लिखूं, किधर भी लिख लीजिए, रेशियो अपने पास सेम वही आना है। ये अपने पास 6 से कट गया 2 बार, 6 से 1 बार, तो m1 और m2 का जो रेशियो आ गया, काम करने की एफिशिएंसी का रेशियो, वो 2:1 आ गया है। तो पहले को जो भी चीज मैं बता चुका हूं याद रखना, वर्क, रुपीज और कंजम्पशन आता है बीच में। इसके अलावा जो अब आता जा रहा है उसको ईटीसी में आप लोग डालते चलो। आर्स आ गया, ईटीसी में डाल दिया, एफिशिएंसी आ गया, ईटीसी में डाल दिया। तो पहले को इंटू कर दो 2 से और दूसरे को इंटू किससे कर दो? 1 से। सोल्व करने का तरीका आपके पास वही होगा जो करते आए हो बचपन से, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सोल्व ऐसे ही करना है। 40 इंटू 2 इंटू 15 इंटू अपने पास 8 अपॉन 60 इंटू 60 इंटू 1 इंटू एक्स इंटू 4 बराबर अपने पास ये कितना है? 1। चलो काटते हैं इसको। 15 से कितनी बार कट रहा है? 4 बार। 15 से कट गया है ये अपने पास 4 बार। 4 से मुझे बताइए कहीं पर कोई गलती तो नहीं कर दिया ना हम लोगों ने? 40 अपने पास 2, 15, 8 और ये 2 नहीं लिखा, ये आगे वाला 2 लिखना भूल गए हैं भाई, ये वाला 2 तो लिखा ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो 2 गुना 2, 4 से 4 कट गया और 4 से कितनी बार कट रहा है? 2 बार। तो x तो आगे चला जाएगा और x का मान कितना आ जाएगा? 80। ये अपने पास वैल्यू आ गई है, आंसर आ गया 80। सी ऑप्शन बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अमित पढ़ते रहो आप तो जब तक खत्म नहीं होता। अगले चैप्टर में भी यही बात पूछोगे आप, तो खत्म करने के बजाय पहले समझो, 3-4 बार करो, उसके बाद देखो कि क्वेश्चंस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो क्या ये बात समझ पाए हो क्या? या हमेशा ध्यान रखना जब भी अपने पास ऐसा आ जाए कि जब इस टाइप का जो भी चीजें बातती जा रही हैं उसको ईटीसी में आप लोग डालते चलिए। हो रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए।
इन क्वेश्चंस को 3-4 बार करने के बाद आप लोग 100% क्वेश्चंस आपसे हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, इस चीज को आप लोग देखिए एक बार सभी लोग कि 100% जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं प्रीवियस ईयर्स के पीवाईक्यू के। यहां पर मोहन दोनों लोग अलग अलग थे, इसलिए हमें एफिशिएंसी निकालनी पड़ी। तो यहां पर एफिशिएंसी निकालने का एक ही तरीका मैं आपको बता चुका हूं, 6 मैन एंड 8 और है एंड है बीच में, यानी प्लस का साइन आएगा। 6 मैन एंड 8 वुमेन किसी काम को फिनिश कर सकते हैं 10 दिन में। फिर हमें कहा गया है 13 मैन एंड 24 वुमेन, 13 मैन एंड 24 वुमेन इस काम को फिनिश कर सकते हैं 4 दिन में। ये लीजिए, तो बताइए इनकी एफिशिएंसी बताइए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये देखिए अपने पास इस काम को अगर एक ही दिन में फिनिश करवाना है, इस काम को एक ही दिन में अगर फिनिश करवाना है तो कितने लोगों की आवश्यकता होगी? तो आप कहोगे सर गुना कर देंगे 10 से, तो 60 मैन प्लस 80 वुमेन। इस काम को अगर एक ही दिन में फिनिश करवाना है तो इंटू कर देंगे सर, इंटू करते हैं दोनों के साथ इंटू होगा, गुना 4 करोगे तो 52 मैन प्लस 96 वुमेन। अब मुझे एक बात बताओ, ये भी अपने पास एक दिन की आवश्यकता है और ये भी अपने पास एक दिन की आवश्यकता है, क्या दोनों को हम लोग इक्वल रख सकते हैं क्या? बस एक दिन की आवश्यकता निकालनी है और दोनों को इक्वल रख दोगे तो उनके काम करने की क्षमता आ जाएगी, घबराना नहीं है आपको। ये देखिए 60 में प्लस 80 वुमेन, ये भी एक दिन में फिनिश कर सकते हैं। 52 मैन प्लस 96 वुमेन, ये भी सेम काम को एक दिन में, तो बराबर रख लीजिए। मैन को इधर लाओगे तो 8 मैन और वुमेन को इधर ले जाओगे तो 16 वुमेन। तो एम अपॉन डब्ल्यू बराबर क्या अपने पास 16 से 2 बार 2:1। मैन और वुमेन का इसने पूछा है एक दिन का काम, एक पुरुष द्वारा एक दिन का काम, यही एफिशिएंसी होती है। तो रेशियो मुझे बताओ क्या 2:1 आ गया है? ए ऑप्शन अपने पास आ गया है। बताओ समझ पाए हो क्या? बताइए। तो चीजें देखिए आप लोगों को करनी पड़ेंगी, धीरे धीरे क्वेश्चंस आपसे होने सोल्व होंगे अगर आप लोग जैसे जैसे सोल्व करते चलोगे आगे बढ़ोगे। अब थोड़े थोड़े तो क्वेश्चंस चेंज होंगे, ये चीज ध्यान रखना आप। थोड़े थोड़े तो क्वेश्चंस बस इनटू करके बराबर रखना है भाई। एक बच्चे को लक्ष्मीकांत चौबे को नहीं समझ में आया, इनटू करके बराबर रखना है। मैन को पहले बोला है तो उसका पहले लिखोगे, मैन पहले बोला है तो मैन का 2 है उसको पहले लिखोगे और एक को आप लोग बाद में लिखोगे, जिसको पहले बोला है उसको पहले लिखेंगे। फाइल 4 का 11 नंबर क्वेश्चन भाई अब खुद करो, मैं आपको 5 नंबर फाइल करवा रहा था, उसके डाउट्स होंगे तो वो देख लेंगे हम लोग, नहीं तो वापस देखिए उन वीडियोस को, फिर करने की कोशिश करो, फिर वापस देखो, फिर करो। कल मैं 5 नंबर का कोई डाउट होगा वो तो हम लोग सोल्व कर लेंगे, लेकिन फाइल नंबर 4 खुद करो। हिमांशु 7 नंबर करवा रहा हूं मैं आपको। किसी कार्य को 60 दिन में पूरा करने के लिए 35 व्यक्तियों को लगाया जाता है। 35% आर इंगेज टू कंप्लीट अ वर्क इन 60 डेज। अब यहां पर कुछ बच्चे फंस जाते हैं, इनको ये एक तो ये लिखना कि 35 व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में फिनिश कर सकता है, एक ये लिखना कि काम करने के लिए लगाए गए। हो सकता है काम वालों को बीच में छोड़ना पड़े, भागना पड़े, हो सकता है काम को फिनिश करने के लिए और लोगों को बुलाना पड़े। यहां पर 35 व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसे कुछ बच्चे इसको लिखकर बैठ जाते हैं कि 35 व्यक्ति किसी काम को फिनिश कर सकते हैं 60 दिन में, नहीं कर रहे हैं वो तो 35 व्यक्तियों को लगाया गया कि भाई आप लोग काम करो और इस काम को इतने दिन में फिनिश कर दो, कि 35 व्यक्ति लगाए। अब क्वेश्चन हो सकता है बीच में वो छोड़कर भाग जाए, हो सकता है उसको और बुलाने पड़े, हो सकता है कोई व्यक्ति की एफिशिएंसी कम हो जाए, तो वो फिर क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। तो यहां पर ये चीज लिखना गलत हो जाएगा। क्या आप लोग बात समझ पा रहे हो क्या? अब धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लैंग्वेज तो थोड़ी थोड़ी चेंज होगी होगी। तो देखो किसी कार्य को 60 दिन में पूरा करने के लिए 35 व्यक्तियों को लगाया गया है। 32 दिन बाद पता चलता है कि केवल 2/5 भाग, हाँ ये हमारे काम की लाइन है। इसका मतलब 32 दिन में
काम का 2/5 भाग फिनिश हो गया। इसका मतलब 35 मैन ने 2/5 काम 2/5 वर्क कितने दिन में फिनिश कर दिया? 32 दिन में फिनिश कर दिया। उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला था 60 दिन का। 32 दिन अगर हो चुके हैं तो दिन बचे कितने? तो आप कहोगे सर 28 दिन बचे। काम कितना बचा? 3/5 बचा। और इसको आप लोग मान लीजिए ये अपने पास एक्स है। 35 व्यक्ति 32 दिन में काम का 2/5। सर ये समझ में नहीं आया 3/5 कहां से आया? 3/5 जो है टोटल काम होता है एक, उसमें से जो काम हो चुका है 2/5 उसको अगर माइनस कर लोगे एलसीएम लेकर तो 3/5 बचेगा। ये 3/5 यहां से आया। सर समझ में नहीं आया 28 कहां से आया? 28। टोटल काम होना था 60 दिन में, 32 दिन अगर हो चुके हैं, टोटल काम 60 दिन में होना था, 32 दिन अगर हो चुके हैं तो दिन बचे कितने? तो आप कहोगे सर 28 दिन बचे, 28 डेज बचे। 60 में से 32 माइनस कर दिया। क्या आप लोग इसको सोल्व कर पाओगे क्या भाई? सोल्व करने का तरीका तो अपने पास यही होता है। और यहां से x का मान निकाल लीजिए। यहां से 35 इंटू 3/5 इंटू 32 बराबर अपने पास x इंटू 2/5 इंटू 28। ऊपर नीचे भी रख सकते हो, याद रखना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 से 5 अपने पास कट गया है, 7 से कट रहा है 4 बार और 7 से कट रहा है 5 बार। 2 गुना 2 4 गुना 2 8, 4 गुना 2 8, 8 से कट जाएगा 4 बार। तो x का मान मुझे बताइए क्या 60 आ गया है क्या? बचे हुए काम को करने के लिए 60 मैन की आवश्यकता होगी। तो कितने एक्स्ट्रा बुलाए? पहले 35 थे और अब 60 व्यक्ति अगर हो गए हैं तो एक्स्ट्रा कितने बुलाए? ये बात बताओ। तो आप कहोगे सर 60 में से 35 माइनस कर दो तो 25 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। शेष कार्य को उक्त अवधि में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? आंसर इसका तो 60 ही है। कितने एक्स्ट्रा व्यक्ति? द नंबर ऑफ पर्सन टू एंगेज टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन सेड पीरियड। हाउ मेनी मोर पर्सन आर रिक्वायर्ड, ऐसे पूछना चाहिए इसको। इसने गलत पूछ लिया है। इस क्वेश्चन का आंसर तो 60 ही है कि रिमेनिंग वर्क को करने के लिए कितने लोगों का। सही पूछना चाहिए 25 आंसर अगर लाना है तो इसको पूछना चाहिए कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। यहां पर अपने पास अवधि में पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, ऐसा अपने पास यहां पर आना चाहिए। हाउ मेनी मोर पर्सन टू बी एंगेज्ड, यहां पर मोर आना चाहिए। तो अपने पास आंसर जो आ जाएगा फिर कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। ये अपना आंसर होगा। जबकि इसका तो आंसर यही होगा, ध्यान रखना। अमित कुमार सॉल्यूशन मिला होगा, उसमें देख लो आप। ऐसा क्वेश्चन थोड़ी देर पहले मैं करवा चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए एक और क्वेश्चन है, वैसा ही सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। हर्ष कर सकते हो भाई, बाकी यहां भी हो जाएगा। थर्टी एट मैन कैन कंप्लीट एक कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन करके। 38 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज वर्किंग 6 आवर्स अ डे। 38 मैन है जो किसी भी काम को 12 डेज में फिनिश कर सकता है यदि प्रतिदिन 6 घंटे काम करें तो 57 मैन इससे दुगने काम को 8 आवर्स पर डे वर्क करके कितने दिन में फिनिश करेंगे? क्वेश्चन इतना ही अगर होता तो आप लोग तुरंत इसको सोल्व कर लेते। बोलिए ठीक है क्या? कौन से क्वेश्चन में नहीं मिला भाई? कौन सा पेपर है बताओ अमित? तो मान लीजिए कि पहले समूह के दो व्यक्ति, पहला जो फर्स्ट अपने पास ग्रुप है उसके दो व्यक्ति 1 घंटे में उतना ही काम करते हैं जितना दूसरी प्रकार के 3 व्यक्ति 3 मैन कितने घंटे में? 1.5 घंटे में। तो यहां से जैसे आप लोग एफिशिएंसी निकालोगे, 2 मैन एक काम को 1 घंटे में, तो पहले टाइप के तो 2 मैन है और इसका इंटू करोगे 3 का इससे तो 4.5 मैन आ जाएंगे दूसरे। तो m1/m2 अगर यहां से सोल्व करते हो आप लोग तो 4.5 तो ऊपर है और 2 नीचे आ जाएगा। पॉइंट हटाओगे एक 0, 5 से कट रहा है 9 बार, 5 से कट रहा है 4 बार। तो पहले को तो इंटू कर दीजिए आप लोग 9 से और दूसरे को इंटू कर दो आप लोग 4 से। और अब सोल्व तो वैसे ही करना है जैसे आज तक आप लोग करते आए हो।
या तो दोनों को बराबर रख लो या दोनों को एक दूसरे के ऊपर नीचे रख लो, वो आपकी मर्जी है। 38 इंटू 2 इंटू 12 इंटू 6 इंटू 2, 6 इंटू 9 अपॉन 57 इंटू 1 इंटू एक्स इंटू 8 इंटू अपने पास 4, ये लीजिए, और बराबर में अपने पास 1 है। क्या हम लोग इसको सोल्व कर पाएंगे? क्या सोल्व करना ही है। यहां पर अपने पास ये कट जाएगा 19 से 2 बार और 19 से 3 बार। 4 से देखिए अपने पास ये कट रहा है, 4 से कितनी बार कट रहा है? 4 से कट रहा है 3 बार। 2 गुना 2 4 से ये अपने पास कट रहा है 2 बार, 2 से कट रहा है 3 बार, और 3 से ये 3 भी कट गया। 9 गुना 3 27, एक्स तो आगे चला जाएगा, और 9 इंटू 3 27, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो अब थोड़ी कोशिश करोगे तो चीजें तो देखिए आसान है, लेकिन कोशिश आपको करनी पड़ेगी। इसको छोड़िए, 13 को एक बार आप लोग पहले क्वेश्चन नंबर 12 करो। छोड़िए इसको भी, इसको भी छोड़िए। 16 नंबर करो। जो क्वेश्चन छोड़ रहे हैं उसका मैं पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, याद रखना। दो कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बनते हैं, पहला कॉन्सेप्ट पहले मैं करवा रहा हूं, दूसरा कॉन्सेप्ट मैं बाद में करवाऊंगा। ठीक है अमित, मैं डलवाता हूं सॉल्यूशन उसका, या मैं 8 नंबर बताता हूं आपको। टू 50 मैन 5 घंटे प्रतिदिन काम करके पर्सन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 डेज वर्किंग 5 आवर्स अ डे। 250 व्यक्ति किसी काम को 5 घंटे प्रतिदिन करके 20 दिन में फिनिश कर सकता है। तो इस काम को 8 आवर्स पर डे फिनिश करके 10 दिन में अगर फिनिश करना है तो बताओ कितने अपेक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो यहां से अपने पास सोल्व करने का तरीका तो अपने पास यही है, जैसे हम लोग करते आए हैं। 250 इंटू 1 इंटू 20 इंटू 5 अपॉन अपने पास x इंटू 1 इंटू 10 इंटू 8। यहां से अगर हम लोग सोल्व करें तो 0 से 0 कट रहा है, 4 से कट रहा है 5 बार, और 4 से कट रहा है 2 बार। तो यहां पर बराबर में एक तो है ही, तो x का जो मान आ जाएगा 25 25 625 बटे 2 का मतलब 312.5, और 312.5 का मतलब अपने पास आंसर मुझे बताइए, क्या फिर 313 को टिक करोगे क्या? आगे वाले जब भी मैन की आवश्यकता हो तो मैन जब पॉइंट में आ जाए, जैसे 312.2 भी आ जाए, अगर कभी 312.2 भी आ जाए तो अप्रोक्स में होता तो 312 हम लोग, जैसे अप्रोक्सीमेशन का कोई क्वेश्चन होता तो, लेकिन मैन की अगर आवश्यकता होगी तो फिर 313 को ही टिक करेंगे। 312.00001 आ जाए तो भी 313 को टिक करेंगे, क्योंकि कम व्यक्ति अगर कम होंगे तो फिर काम कंप्लीट नहीं होगा। तो थोड़ा सा व्यक्ति अगर हम लोग बढ़ा लेंगे तो काम थोड़ा सा हो सकता है कि पहले खत्म हो जाए, लेकिन काम कम से कम खत्म तो हो जाएगा 10 दिन में। तो याद रखना, हम लोग यहां पर ये जो अपने पास है इसको 313 को टिक करोगे, 312 भी अगर यहां पर होता ऑप्शन में तो भी 313 को ही टिक करते, याद रखिए आप लोग। चलो अगला पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 17। 4 लड़कियां कोई काम को 8 दिन में फिनिश कर सकते हैं। 4 लड़कियां हैं जो किसी भी काम को 8 दिन में फिनिश कर सकती हैं।
3 बॉयज हैं जो किसी भी काम को 2 दिन में फिनिश कर सकते हैं, 5 वुमेन हैं जो किसी भी काम को 4 दिन में फिनिश कर सकता है। सबसे कम दक्ष कौन है? तो यहां पर एक दिन की आवश्यकता अगर करोगे तो 32 गर्ल्स, यहां पर अपने पास 6 बॉयज, और यहां पर मुझे बताइए 20 अपने पास वुमेन है। तो सबसे कम दक्ष जो है वो क्या 32 गर्ल्स ही होंगी क्या? ये अपने पास सबसे कम दक्ष ये है बी। यानी कि यहां पर जितने ज्यादा लोगों की आवश्यकता होगी इसका मतलब उनकी क्षमता कम है। लोगों की जितने की ज्यादा की आवश्यकता होगी तो उनकी क्षमता यहां पर कम है। बोलिए बिल्कुल, लोगों की संख्या पर डिपेंड नहीं करता कि 6 बॉयज ही हैं, क्योंकि यहां पर उल्टा करोगे आप लोग, 32 गर्ल्स बराबर अपने पास 6 बॉयज बराबर 20 वुमेन। तो जब आप लोग नीचे सोल्व करोगे इसको, रेशियो जब बनाओगे, 3 या 3 से अधिक रेशियो का सोल्व करने का तरीका होता है एलसीएम का भाग दो, लेकिन पूरा करने की जरूरत है ही नहीं आपको। वैसे देख लो कि ज्यादा लोग अगर चाहिए इसका मतलब उनकी क्षमता कम है। कम अगर व्यक्ति, आपके घर पर कोई व्यक्ति 3 लोग काम करके जा रहे हैं, उसी काम को दूसरे 6 लोग करके जा रहे हैं, तो जो 6 लोग करके जा रहे हैं इसका मतलब उनकी क्षमता कम है। ये चीज यहां पर इनटू करके और अपने पास ये आ जाएगा। यहां पर एक बच्चा कह रहा है सर इसका एलसीएम लेके नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हो आप यहां पर, लेकिन उसमें फिर आपको सोचना पड़ेगा कि 4 लड़कियों की क्षमता है वो, बात दोनों एक ही है। एलसीएम ले लोगे 8 है तो यहां पर आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 4, और ये अपने पास आ जाएगा, ये 1 आएगा, और ये अपने पास कितना आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा 2। तो ये 4 लड़कियों के, तो एक लड़की की क्षमता क्या 1/4 होगी क्या? ये 3 बॉयज के तो एक बॉय की क्या 4/3 होगी क्या? और ये वुमेन 5 वुमेन के तो एक वुमेन की 2/5 होगी। तो सबसे कम कौन है? सबसे कम तो 1/4 ही है। तो ये अपने पास सबसे छोटे वाला ये आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? ये जो क्वेश्चंस हैं, 2-3 क्वेश्चंस मैंने बीच में छोड़े हैं क्योंकि इसका एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। क्वेश्चंस भी हम लोग कर लेंगे। इसको करो आप लोग 13 नंबर को। दो व्यक्ति एक दीवार को 12 और 11 घंटे में बना सकते हैं, लेकिन जब दोनों साथ काम करते हैं तो 300 ईंट प्रति घंटे कम लगाते हैं और दीवार 6 घंटे में बनी। देखिए, पहला व्यक्ति जो है वो किसी दीवार को 12 घंटे में बना सकता है, दूसरा व्यक्ति 11 घंटे में बना सकता है। अब अलग अलग व्यक्ति अगर दिए हुए तो एलसीएम ले लो। एलसीएम आ जाएगा 12-11 में कुछ कॉमन तो है नहीं, तो 132। ये कितना है 11, और ये कितना है अपने पास 12। तो टोटल डेली उनको 23 ईंट लगानी थी, और अगर दोनों का टाइम पूछता तो 132 में 23 का भाग दे देते और दोनों का टाइम अपने पास आ जाता। लेकिन यहां पर दोनों मिलकर इस दीवार को 6 घंटे में बना रहे हैं, इसका मतलब 6 का अगर भाग दोगे तो क्या दोनों मिलकर यहां पर क्या 22 ईंट लगा रहे हैं? बोलिए ठीक है क्या? लगानी थी 23, लगा रहे हैं 22, तो कितनी कम ईंट लगाई? तो आप कहोगे सर एक ईंट कम लगाई। तो अपने अनुसार एक ईंट कम लगाई है, तो एक की वैल्यू अगर 300 है और हमें टोटल वर्क पूछा है तो हमें वैल्यू चाहिए 132 की। तो 132 की वैल्यू क्या होगी? तो 300 को इंटू कर दो 132 से, तो 20 से 20 6 और 39। क्या आपका आंसर 39,600 ही है क्या? बी अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आशीष के लिए रिपीट करता हूं मैं। आशीष एक बच्चा, इधर सूरज पांडे है। इन बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आई, मैं आपको फिर बताता हूं। मुझे इतनी बात बताइए कि क्या अपने पास यहां पर ये चीज एलसीएम 132 12-11 का भाग दे दिया? ये बात तो बताओ, मैं धीरे धीरे वापस आता हूं, वापस समझाता हूं। मुझे इतनी बात बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या कि एलसीएम कहां से आ गया और उसके बाद 11 12 और 23 कहां से आया? ये बात बताओ, समझ पाए हो क्या, ताकि मुझे पता लगे कि कहां से आपको चीजें नहीं समझ में आई, ये चीज पता लगे। देखिए भाई, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया उनको मैं बताता हूं कि यहां पर दो व्यक्ति, एक व्यक्ति ए है जो 12 घंटे में बना रहा है, दूसरा व्यक्ति बी है जो 11 घंटे में बना रहा है। तो टोटल काम है 39,600।
39,600 में जब आप लोग 12 का भाग दोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 3300, और जब 11 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा 3,600। तो एक टोटल जो ईंट लगाएंगे ये अपने पास होगी 6,900। जबकि इन्होंने काम तो 6 घंटे में ही कर दिया, तो 6 से अगर इसको डिवाइड करते हो, टोटल ईंट ये है और 6 घंटे में अगर कंप्लीट किया है, इसका मतलब काम मुझे बताइए क्या 6600 था क्या? तो यहां पर डेली काम कर रहे हैं 6600, वो करना चाहिए था 6900, तो कितनी ईंट कम लगाई? तो आप कहोगे 300 ईंट कम लगाई, यानी अंतर 300 का आना चाहिए। कम या ज्यादा डिफरेंस होता है, डिफरेंस 300 का तब आएगा जब यहां पर 39,600 मानोगे आप। लेकिन मुझे एक बात बताइए, एग्जाम में आपसे कौन पूछेगा कि यहां पर 5,600? परसनजीत, कब रिप्लाई कब किया आपने? एक बार फिर से उनसे संपर्क कर लो, नहीं होता है तो मैं बोल दूंगा, यहां तो समझो। मैं आपको कह रहा था कि दोनों तरफ से जो डिफरेंस है अपने पास ये 300 का होना चाहिए, और 300 तब आएगा जब 39,600 लोगे। लेकिन वहां पर आपको कौन बताएगा कि 39,600 से 300 का डिफरेंस आएगा? वहां नहीं बताएगा कोई भी आपको। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इधर ध्यान देना है बोर्ड पर। मैं ये बता रहा हूं कि ये अपने पास यहां से अपने पास एलसीएम ले लिया, 11 आ गया, 12 आ गया। अब अगर वो ये पूछे कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो डिवाइड कर दो आप लोग 23 से, और ये अपने पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5 सही 17/23, ये लो अपने पास आंसर आ जाएगा। लेकिन इसने दोनों मिलाकर नहीं पूछा, इसने कहा कि दोनों 23 ईंट लगा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब 7 ईंट लगाते हैं ना तो 7 काम करते हैं, जैसे अपने गांव में होता है एक व्यक्ति पूरे दिन काम करता रहता है। जैसे आपने 2 को बुला कर लाए, एक पेड़ काट लिया, फिर वो बीड़ी पीने लग जाते हैं बीच में बैठकर, या बातचीत करना शुरू कर देता है। तो जैसे 2 लोग होते हैं तो कभी कभार एफिशिएंसी घटा देता है, तो उनका काम हुआ 6 घंटे में। जब 2 लोगों ने काम किया तो काम लगानी चाहिए थी 23 ईंट, और इन्होंने कहा कि 6 घंटे में काम कंप्लीट हुआ, तो मैं 132 काम को अगर 6 घंटे में करना है तो क्या उन्होंने जरूर 22 ईंट ही लगाई होंगी क्या? लगानी चाहिए थी 23 ईंट और उन्होंने 6 घंटे लगाए। इसका मतलब टोटल वर्क में अगर टाइम का भाग दूंगा तो उनकी एफिशिएंसी आ जाएगी। उन्होंने लगाई कितनी? 22 ईंट लगाई। तो कितनी ईंट कम लगाई मुझे बताओ? लगानी चाहिए थी, अगर नॉर्मली आइडियल हिसाब किताब देखें, एलसीएम 12 11 11 और 12, लगानी चाहिए थी 23। 6 घंटे में काम हुआ तो 6 का भाग दे दिया, अब तो लगाई अपने पास 22। तो कितनी ईंट कम लगाई? तो आप कहोगे 1 ईंट कम लगाई। तो मैं लिखूंगा यहां पर, जब 1 ईंट कम लगाता है, हमारे अनुसार 1 ईंट कम लगाता है तो टोटल वर्क 132 है। और रियल में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 ईंट कम लगाई या 300, तो 300 ईंट अगर कम लगाएगा तो फिर टोटल वर्क कितना होगा? 132 गुना अपने पास 300, तो सोल्व करोगे तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है अब तो आप लोग समझ पाए होंगे। अगर किसी बच्चे के कम समझ में आया तो एक बार फिर देख लेना, फिर इस चीज को 2-3 बार देखना। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। 5 नंबर फाइल को आप करना, कल करवाता हूं उसकी जो डाउट्स हैं उसको, फिर आगे ये 7 नंबर था, फिर कल 8 नंबर पढ़ाता हूं। थैंक यू।